मित्रों नमस्कार। मैं प्रतिमा मिश्रा आप सबका अपने YouTube के चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की वस्तुनिष्ठ पुस्तक से वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले अन्य कवियों को। तो मित्रों शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी जी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदमखंडी नाम से प्रसिद्ध है। अकबर के नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध हैं। चित्तस्वामी बीरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दानलीला नाम से प्रकाशित है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। नंददास के ग्रंथ पद संख्या एवं कथ्य निम्न है। इनका ग्रंथ है अनेकार्थ मंजरी। इसमें पद संख्या है 228। इसका विषय है पर्याय कोश। अगला है मान मंजरी। अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश है। सुदामा चरित्र। इसका विषय श्रीमद् भागवत की कथा पर सुदामा कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन है। रसमंजरी। इसमें 270 पद हैं। नायिका भेद पे लिखा गया है ये। रूप मंजरी। ये लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। विरह मंजरी। इसमें 147 पद है। नायिकाओं का विरह वर्णन इसमें किया गया है। इसमें 12 मासा भी है। प्रेम 12 खड़ी। श्याम सगाई। इसमें 63 पद है। श्यामा श्याम की सगाई का वर्णन है इसमें। रुक्मिणी मंगल। इसमें 90 पद हैं। विवाह काव्य विषय बनाया गया है। भंवर गीत। भंवर गीत इसमें 216 पद हैं। सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव का संवाद है इसमें। रास पंचाध्यायी। इसमें श्री कृष्ण की लीला का प्रसादादियुक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन है। अगला है सिद्धांत पंचाध्यायी। इसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। दसम स्कंद भाषा। इसमें 1700 पद हैं। इसमें श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पद्यमय अनुवाद किया गया है। आगे हम देखेंगे रास पंचाध्यायी। ये रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। यह 5 अध्याय में विभक्त है। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। नंददास को जड़िया कहा जाता है और कभी गढ़िया नंददास चिड़िया। ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। आगे हम देखेंगे सखी संप्रदाय को। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरदास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। अकबर के दरबारी गायक स्वामी हरिदास के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। हरिदास के 2 ग्रंथ प्राप्य हैं। पहला है सिद्धांत के पद। इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है। दूसरा है केलीमाला। इसमें 110 पदों में श्री श्याम कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। आगे हम देखेंगे सखी संप्रदाय के अन्य कवियों को। तो जगन्नाथ स्वामी हरिदास के भाई थे। इनकी रचना अनन्य सेवा निधि ही प्राप्य है। बिहारीन दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका मूल नाम हरि नाम था। बिहारीन दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता था। ये जगन्नाथ के पौत्र और विठल विपुल के शिष्य थे। इनकी रचना बिहारीन दास को वाणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। विठल विपुल को
केवल 40 पद ही मिले हैं। विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी है। नागरी दास बिहारी दास के शिष्य थे। इनकी लिखी 20 साखियाँ, 42 चौबोले, 39 कवित्त सवैया तथा 70 पद प्राप्त हैं। सरस दास नागरी दास के छोटे भाई थे। इनकी कुल रचना 66 छंदों की है जो अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। आगे हम देखेंगे गौड़ी संप्रदाय को। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विश्वंभर मिश्र था। घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। अब हम देखेंगे गौड़ी संप्रदाय के अन्य प्रमुख कवियों को। राम राय प्रारंभ में वल्लभ मतानुयायी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की। राम राय संस्कृत तथा ब्रजभाषा के ही पंडित थे। राम राय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदिनी नामक वृत्ति की रचना की तथा गीता पर गौर भाष्य, स्तवन, पंचकम और गोविंद तत्व की दीपिका का प्रणयन किया। ब्रजभाषा में इनकी आदिवाणी तथा गीत गोविंद भाषा 2 रचनाएं प्राप्त हैं। मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे। बाबा कृष्णदास ने इन्हें 105 पदों का सुहृदय वाणी शीर्षक से संग्रह किया। गदाधर भट्ट ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। चंद्र 84 हित हरिवंश जी की हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई है। गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। माधवदास माधुरी वृंदावनवासी खत्री थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है केली माधुरी, ये 1630 ईस्वी में लिखी गई। बंसीवट माधुरी 1642 ईस्वी में लिखी गई और तीसरा है वृंदावन माधुरी 1642 में लिखी गई। माधवदास की तीनों रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी वाणी नाम से किया गया। भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र तथा आगरा के सूबेदार सूजा के दीवान थे। इनकी एकमात्र रचना वृंदावन शतक 1650 ईस्वी है। वृंदावन श्री प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमामृतम का ब्रजभाषा अनुवाद है। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।